हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है पीटी वन की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्लास फिफ्थ का एक पीटी वन का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका सब्जेक्ट रहेगा 12। ये एक बच्चों सैंपल पेपर है। देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको नेम लिखना है, यहाँ फिर आपको रोल नंबर, डेट एंड सेक्शन। यहाँ पर बच्चों कैरिकुलर गोल दिए गए हैं कि भाई कितने मार्क्स का कौन सा कैरिकुलर गोल जो है आएगा। तो यहाँ पर कैरिकुलर गोल लिखे गए हैं, जैसे CG1। CG1 मतलब बच्चों यही है, कैरिकुलर गोल 1। इसमें 10 मार्क्स रहेंगे। कैरिकुलर गोल 5, कैरिकुलर गोल 3 जो है वो भी 5, और बाकी 4 एंड 5 भी 5 मार्क्स के रहेंगे। टोटल जो मार्क्स है बच्चों वो रहेंगे 30। और पेपर का जो टाइमिंग रहेगा बच्चों, 30 मार्क्स का पेपर है, तो इसके लिए जो टाइम है वो 1 आवर रहेगा, 1 आवर। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक कॉम्पिटेंसी में। फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी CG1 में, इसका नाम है एक्सप्लोर, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट इन देयर सराउंडिंग। ये हमारी कॉम्पिटेंसी है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। कि यहाँ दिया गया है कि 3 पिक्चर हैं। पहली पिक्चर है कि पेव्ड एरिया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो गार्डन है उसमें से एक रास्ता बना हुआ है, और इसमें टाइलों के जैसा कुछ बिछाया गया है, और साथ में जो है घास है, फूल पौधे हैं। ठीक, एक तो ये पिक्चर पेव्ड एरिया दिया गया है, एक है ग्रीन लॉन और एक है कंक्रीट रोड। इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज कौन सा करेगा जो, तो वो होगा हमारा ग्रीन लॉन, क्योंकि ये पूरा का पूरा हरा भरा है। कहीं पर भी पानी को रोकने के लिए सीमेंटेड कुछ भी चीज यूज नहीं हुई है। तो डायरेक्ट यदि पानी आएगा तो वो क्या करेगा, ये ग्रीन लॉन में जो है जमीन उसको सोख लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन लॉन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू अवॉइड चॉकिंग व्हाइल ईटिंग। तो आप जो है कब अवॉइड कर सकते हैं चॉकिंग को, जब आप खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय आप चॉकिंग को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? बाय चूइंग फूड स्लोली एंड प्रॉपरली, बाय टेकिंग बाय टॉकिंग व्हाइल ईटिंग, कि भाई आप खाते समय बातें कर रहे हैं तो उससे भी जो है कई बार गले में खाना फंस जाता है ना, चौक कर देता है। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये जो दूसरा ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत है। जब हम खाना खा रहे हैं तो अक्सर बच्चों आपने सुना होगा हमारे मम्मी पापा दादा दादी बोलते हैं कि हमें खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार वो गले में फंस जाता है। ठीक है, बाय swallowing लार्ज बाइट क्विकली, ये एकदम से क्या करें कि बहुत बड़ी बाइट लें और उसको निगल दें। ये भी बिल्कुल गलत हो गया। बाय ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर एवरी बाइट, कि हम जो है हर एक बाइट के साथ साथ पानी पीते रहें। तो ये 3 गलत हैं बच्चों, दूसरा तीसरा चौथा। सिर्फ पहला सही है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो एक तो उसको धीरे धीरे खाएं, अच्छे से उसको च्यू करें, प्रॉपरली च्यू करें, ठीक है ना, और जो है आराम आराम से उसको खाने को खाएंगे तो हम हमें कभी भी खाना खाते समय चौकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नदी जो है, जहाँ ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कहाँ फ्लो करती है? अरेबियन सी। आपने देखा होगा बच्चों, जो इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से है। ठीक, यहाँ जो है गुजरात है, और इधर से ही जो है ये है हमारा अरेबियन सी, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। और कुछ नदियां जो है अरेबियन सी में जाती हैं और कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो यहाँ बात की गई कि अरेबियन सी में कौन सी नदी जाती है। पहला है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड महानदी। इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये तीनों नदियां इधर से जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक, ऊपर जो है महानदी, बीच में गोदावरी, नीचे कृष्णा नदी। बट जो है नर्मदा जो रिवर है वो जो है जो मध्य प्रदेश है, एमपी से होते हुए एमपी मध्य प्रदेश के बाद में सम पार्ट महाराष्ट्र, देन आफ्टर गुजरात, ये इस तरीके से जाती है नर्मदा रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड एट फेयर। यहाँ लिखा है कि आदित्य ने क्या किया कि
मेले में खाना खाया और उसका स्टमक जो है अपसेट हो गया। इट मीन्स कि जो है पेट में दर्द वगैरह हो गया या फिर हो सकता है कि जो है इनडाइजेशन हो गया उसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट होम रेमेडी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ऊपर जो बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि उसे यदि होम रेमेडी लेनी है क्या ऑप्शन सही रहेंगे। फर्स्ट इज ईट मोर स्वीट्स, कि पहले ही पेट में दर्द है अपसेट है और वो ऊपर से मिठाई खा ले और ज्यादा, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। यदि हम पहले ही परेशान और ऊपर से हम जैसे शुगर हाई शुगर वाली कोई भी चीज खाते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्किप ऑल मील्स फॉर अ डे, कि हम जो है खाना खाए ही नहीं दिन भर। अरे भाई परेशान तो हम हो रखे हैं, अब ऊपर से खाना नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि स्टमक पेन या अपसेट स्टमक अपसेट और ज्यादा हो जाए। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, ड्रिंक कर्ड एंड मिल्क और जो है बटर मिल्क। या तो आप क्या कीजिए, दही खाइए या फिर जो है आप छाछ पीजिए। बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ। ये जो है बच्चों दोनों के दोनों जो है, यदि आपका पेट स्टमक जो है अपसेट है तो उस समय पर दही खाएं या फिर जो छाछ खाएं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है गुड बैक्टीरिया होते हैं, आपने लेसन में पढ़ा ही होगा गुड बैक्टीरिया के बारे में। तो इसमें गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो यदि हमारा स्टमक अपसेट है तो उसको जो है ठीक करने में ये गुड बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द लूनी रिवर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट मेजर इंडियन रिवर्स। यहाँ लिखा है कि जो लूनी रिवर है वो बाकी जो इंडिया की रिवर्स हैं उनसे अलग कैसे है। तो फर्स्ट है, इट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी, इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग विंटर, इट हैज नो सोर्स, इसका कोई सोर्स नहीं है पानी का, इट फ्लो ओनली थ्रू गुजरात, और ये जो नदी है ये सिर्फ गुजरात में फ्लो करती है। ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों, लूनी रिवर जो है वो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से होते हुए वो क्या करती है, गुजरात में जाती है। ठीक, गुजरात में फ्लो करती है। ठीक, ये तो गलत हो गया। अब ये इट हैज नो सोर्स, नहीं, इसके पानी का सोर्स है दैट इज अरावली, दैट इज अरावली है ना, अरावली जो माउंटेन रेंज है वो इसका सोर्स है पानी का, तो ये भी गलत हो गया। इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग विंटर, नहीं ड्यूरिंग विंटर नहीं, ये जो है राजस्थान के लोगों को समर में भी पानी जो है प्रोवाइड कराती है। ठीक, तो ये दोनों गलत हो गई, ये भी गलत ये भी गलत। एक ही बच गया बच्चों कि इट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी। ठीक, जो रिवर है लूनी रिवर वो अरेबियन सी में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो है आपने पढ़ा होगा कच्छ ऑफ रन। ठीक है, तो कच ऑफ रन जो है उसमें क्या है, ये वहां पर कच ऑफ रन जो मर्सी लैंड है, मर्सी लैंड का मतलब होता है दलदली जमीन, वहां जाकर जो है समाप्त हो जाती है। ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है कि जो समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि कच ऑफ रन में जाकर यह समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a student says the Godavari starts as a small stream and grows bigger on its journey। कि यहाँ लिखा है कि एक स्टूडेंट ऐसे बोलता है कि जो गोदावरी रिवर है वो स्टार्ट होती है एज ए स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम का मतलब होता है कि एक छोटे सी बिल्कुल पतली सी या छोटी सी एक धारा के रूप में, जल धारा, स्ट्रीम मतलब होता है जल धारा। ठीक है, छोटी सी पतली सी जल धारा के रूप में स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही वो एंड में पहुंचती है बे ऑफ बंगाल तक तो वो एक बड़ी नदी बन जाती है। विच फैक्ट जो है सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कि भाई इस स्टेटमेंट को जो है कौन सी यहाँ ऑप्शन है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। देखिए, रेन वाटर एंड ट्रिब्यूटरीज जॉइन द रिवर, कि भाई इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें बारिश का पानी आता है और जो है उसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। द रिवर फ्लोज ओनली थ्रू वन स्टेट, कि भाई ये नदी जो है इसलिए भी चौड़ी हो जाती है क्योंकि ये नदी एक ही राज्य से, एक ही जो स्टेट है उससे उसके थ्रू होते हुए जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द रिवर बिगिंस इन द बे ऑफ बंगाल, कि भाई ये इसकी शुरुआत जो है बे ऑफ बंगाल से होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। द रिवर फ्लो ओनली इन समर, क्योंकि नदी जो है सिर्फ गर्मी के मौसम में फ्लो करती है और गर्मी के मौसम में पानी आ जाता है, इसलिए है जो है भर जाती है पूरी। तो इनमें से ऑप्शन बताना है। तो बच्चों कोई भी ऐसी जो छोटी सी नदी है यदि उसमें बारिश का पानी मिला दिया जाए और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसमें आके मिल जाए तो कोई भी छोटी नदी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेन वाटर एंड ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन करती है रिवर में, इसी वजह से गोदावरी जो है स्मॉल जो स्ट्रीम है उसके बाद में वो एक बड़ी नदी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट एंड विच वन इज नॉट द करेक्ट। फर्स्ट है मॉइस्चर हेल्प्स माइक्रोब्स ग्रो, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट है कि जो मॉइस्चर है वो हेल्प करता है कि जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स हैं, ठीक,
वो धीरे-धीरे ग्रो करने लगते हैं। मॉइस्चर हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। एयर इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ माइक्रोब्स, ये भी सही है कि भई एयर, मॉइस्चर ये दोनों बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में बैक्टीरिया जो है ग्रो करा सकते हैं। रिमूविंग मॉइस्चर कैन हेल्प प्रिजर्व फूड, ये भी ठीक है। यदि आपको किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है ना? तो आप क्या करें, उसका मॉइस्चर जो है आप खत्म कर दीजिए। अभी जैसे बच्चों आप देखेंगे कि आम का सीज़न चल रहा है और आजकल जो है मैंगो पिकल हमारे सबके घर में डाला जाता है। दादी, नानी क्या करती है, मैंगो पिकल डालती है। गॉट इट? तो दादी क्या करती है, पहले मैंगो को कट करेगी, देन उसको ड्राई करेगी। ड्राई क्यों करती है? ताकि सन हीट या सनलाइट की वजह से जो मैंगो है उसके अंदर का सारा वाटर जो है वो निकल जाए और वो बिल्कुल सूख जाए। और जब ऐसा होता है तो मैंगो का जो पिकल होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है क्योंकि वो प्रिजर्व हो जाता है। ठीक, और ऊपर से दादी या नानी क्या करती है कि ऑयलिंग कर देती है उसकी। हमने इस लेसन में पढ़ा है, थर्ड लेसन में, कि आपको यदि चीज़ों को लंबे समय तक बचाना है, या तो आप ड्राई कीजिए या फिर ऑयलिंग कीजिए या फिर आप उनको रेफ्रिजरेशन में रख के उनको फ्रीजिंग कीजिए। 3 तरीके बताए थे। तो यहाँ पर बात की जाए कि जो मॉइस्चर जब हम हटा देंगे तो वो चीज़ों को लंबे समय तक प्रिज़र्व कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तीनों ठीक होगी तो एक ही बच गई, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब हमने बताना है कि कौन-सी गलत है, व्हिच वन इज़ रॉन्ग। आगे है माइक्रोब्स ग्रो बेस्ट व्हेन देयर इज़ नो एयर और वाटर, ये गलत हो गया। ठीक है? यदि जो है एयर भी नहीं होगी और जो है क्या नहीं होगी, बात करें वाटर नहीं होगा तो माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये बात। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए बच्चों 2 चीज़ ज़रूर चाहिए, या तो पानी हो या फिर एयर हो, ठीक है? तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा, हमारा यही आंसर है। हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिंस एंशिएंट टाइम का मतलब होता है पुराने समय से पीपल have always built their homes near rivers for water bodies. Can you guess why? यहाँ लिखा है कि एंशियंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन समय से, है ना? प्राचीन टाइम से क्या होता है, आया है हमारे यहाँ पर, लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं नदियों के आसपास। गॉट इट? वाटर बॉडीज के आसपास। क्या आप बता सकते हैं क्यों बनाते हैं? देखिए बच्चों, रिवर जो होती है, रिवर क्या है कि आप पाएंगे कि होम्स ऑफ होम ऑफ होम ऑफ मैनी एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स, आपको पता ही है जो रिवर होती है वो होम ऑफ मैनी या हंड्रेड्स एक्वाटिक एनिमल्स का घर होती है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि रिवर से हमें खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। दूसरा क्या है, रिवर क्या कराती है, हमें पानी प्रोवाइड कराती है ना? रिवर जो है हमारे देश जितने भी नदियां हैं, रिवर्स आर द बिग सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, है ना? उसको हम ड्रिंकिंग में यूज करें, कुकिंग में यूज करें, ठीक है? तो इसलिए जो है रिवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोग इसीलिए क्या करते थे कि अपना घर बनाते थे नदियों के आसपास। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों हम देखते हैं कि हरिद्वार है ना? हरिद्वार कह लीजिए, प्रयागराज कह लीजिए, ठीक? बनारस कह लीजिए, बनारस, ठीक? तो अब देखते हैं इसका आंसर, लिखते हैं हम कि व्हाय पूछा है ना, तो हम लिखेंगे कि सिंस सिंस एंशिएंट टाइम, ऊपर वाला हम एक बार मिटा देते हैं। सिंस ancient times people have always always built their built their homes near rivers because because हम लिखेंगे rivers are rivers are a क्या है, big source of fresh फ्रेश वाटर का जो है क्या है, बड़ा सोर्स है। एक तो ये बात हो गई। और हम लिख सकते हैं क्या कि भाई रिवर्स के आसपास की जो लैंड होती है वो कैसी होती है, बहुत फर्टाइल होती है। तो हम इसमें एक ऐड करेंगे, एंड द लैंड अराउंड रिवर्स क्या है, इज
वेरी फर्टाइल। आप देखेंगे कि नदियों के आसपास की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों कारणों से लोग जो है नदियों के आसपास रहते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो हम लिखेंगे कि आर जो है रिवर आर द होम रिवर्स आर द होम ऑफ मैनी एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक। बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स का घर भी है, और वो जो है जैसे फिश है, और बहुत सारे लोग फिश खाते हैं। जैसे कई स्टेट्स हैं हमारे, वहां पर जो है नदी से मछली पकड़कर भोजन बनाया जाता है। और नदियों को बच्चे एक रूट भी है, नेचुरल रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। आप यदि कभी बे ऑफ ये वेस्ट बंगाल गए हैं, कलकत्ता वगैरह शहर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ फेरी होती है बहुत सारी, ठीक है। लोग जो है नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए फेरीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। दिया गया ओशियन वाटर, ओशियन वाटर को मैच करना। देखिए, ओशियन वाटर जो होता है बच्चों, वो क्या है कि नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो इसको हम इस तरीके से मैच करेंगे। स्नो क्या होती है? स्नो होती है बच्चों सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये हो गया स्टीम। स्टीम क्या करने से क्या होता है कि वाटर जो है वेपर फॉर्म में बदल जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो स्टीम बन जाती है उसकी, है ना। रेन वाटर जो है वो है बिग सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो इस तरीके से हमने इसको मैच करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है CG2 में? ये 3 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का हर एक। डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, vomiting and indigestion? Did you use any home remedy? Write about 2 home remedy। तो हम इसमें, वो पहले भी ये क्वेश्चन आया बच्चों, हम इसमें लिखेंगे कि यस यस आई हैड क्या किया है, यूज किया है, तो हम लिखेंगे कि हाँ, यस आई हैड यूज्ड अ होम रेमेडी। जस्ट वेट, ठीक है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे कि व्हेन आई हैड व्हेन आई हैड इनडाइजेशन, जब मुझे थोड़ी सी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया था? आई हैड इंडाइजेशन, आई ड्रंक आई ड्रंक बटर मिल्क, हाँ, बटर मिल्क। तो ये मैंने दिया था। और क्या किया था मैंने? एंड एक और क्या कहा था? लाइट फूड, लाइट फूड मैंने खाया था, लाइट फूड लाइक खिचड़ी। तो मैंने जब मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई थी, तो बटर मिल्क पिया था और मैंने खिचड़ी खाई थी। तो ये बातें हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डैम, व्हाट इज अ डैम? तो हम इसमें लिखेंगे डैम, डैम इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल। डैम जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, बिल्ड बनाई जाती है कहाँ? अक्रॉस अ रिवर, रिवर के चारों तरफ से, है ना। क्यों? कि टू स्टोर वाटर, पानी को रोकने के लिए। ये तो हो गया एक बात, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं जब कोई डैम बनता है। तो देखो, प्रॉब्लम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होती है कि जब नदी अपने बिल्कुल नेचुरल फ्लो में चल रही है, तो लोगों तक भरपूर मात्रा में पानी पहुंचता है। आफ्टर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये होती है कि सम some people or places may get less water, है ना। तो वो पानी हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो, या ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। पहली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब क्या होगा, जहां पर डैम बनेगा बच्चों, डैम जैसे सपोज दैट ये नदी फ्लो कर रही है, यहाँ पर हमने डैम बना दिया और फिर आगे भेजना है पानी को। यदि हमने स्टोर करना है, तो पीछे बहुत बड़ी एक आर्टिफिशियल लेक बनानी पड़ेगी, और उस लेक को बनाने के लिए आसपास के कई सारे विलेज और के लोग जो हैं, वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो ये लिखेंगे कि पीपल पीपल मे हैव, क्या होगा, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस
टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को जो है मूव करना पड़ेगा, ये भी लिख सकते हैं। अब जो है जहां पर बच्चों झील बनेगी, डैम बनेगा, वहां हो सकता है कि वो फॉरेस्ट एरिया है और वहां से क्या किया गया है, ट्री कट किए गए हैं, ठीक है। और ट्री किसका घर होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स का घर होते हैं, ठीक। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, उनको जो है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी खराब हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब डैम बनेगा तो एनिमल्स एंड बर्ड्स लूज देयर होम्स, वो अपना घर जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हम बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तो हम लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वाटर मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज, क्यों, क्योंकि भैया क्या है कि अर्थ पर ज्यादातर पानी कैसा है, सॉल्टी है ना। बिकॉज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी, है ना, वाटर, ठीक। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज सॉल्टी वाटर, ठीक है। और फिर हम रीजन भी देंगे, सॉल्टी वाटर है तो क्या है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, गॉट इट। ये हम आंसर इसमें लिखेंगे। और ये जो ड्रिंकिंग के लिए एंड फार्मिंग, जो वाटर है, सॉल्टी वाटर, वो ना तो ड्रिंकिंग के लिए और ना ही फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन है, 2 मार्क का, 2 मार्क्स का वन क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास गिवन बिलो। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाली पिक्चर में, इस एरिया में कुछ ड्रॉपलेट बनी है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है बच्चों पानी की बूंदे, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये पानी की बूंदे कैसे बन गई, आप देख पा रहे हो, ये तो इसमें तो पानी में बर्फ पड़ी हुई है और बाहर जो है बूंद दिख रही है। रीजन बिहाइंड इट क्या रहा बच्चों, कि इसके आसपास की जो हवा है, ठीक है, इसके आसपास की जो हवा है वो मे बी कैसी है, गर्म है। और इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, वो कूल टेम्परेचर है ना। तो जब गर्म हवा जिससे टकराएगी, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर कम था, ठीक है, ग्लास ठंडा हो रखा था, ठंडा हुआ, गर्म चीज से टकराया, तो जो वाटर वेपर जो जमे हुए थे वो पानी के उसमें फॉर्म में बदल गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द वाटर ड्रॉपलेट्स ना, द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम वाटर वेपर, है ना। पानी क्या हुआ, वाटर वेपर हो गया ना, और प्रेजेंट इन द एयर, नोट इट, इन द एयर। जैसे आपने बच्चों देखा होगा ना कि हमारे घर में जो बोतल फ्रिज में रखी होती है, थोड़ी देर उसको बाहर रखते हैं निकाल के, तो फिर उसमें पानी पानी सा दिखने लगता है। जैसे ही निकालेंगे तब नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो बहुत कम हो गया है ना, लेकिन बाहर का टेम्परेचर गर्म है। तो जैसे ही बाहर रखेंगे तो जो चारों तरफ पानी जम जम गया बोतल के, है ना, तो वो क्या होगा, बाहर की गर्मी को महसूस करके वो जो है सॉलिड फॉर्म में जो पानी चिपका हुआ था बोतल के साथ, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, इसलिए बूंदे बनना शुरू हो जाती है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इफ वी हीट वाटर, यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा, अरे पानी को गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगी उसकी, है ना, क्या बन जाएगी, भाप, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, स्टीम निकलेगी उसमें से। तो हम लिखेंगे व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं क्या होता है, इट इट चेंज इट चेंजेस, इसमें बदलता है इनटू वाटर वेपर,
इसको हम स्टीम कहते हैं, भाप में बदल जाता है, ठीक है। दिस, और ये इस प्रोसेस का नाम लिखना हो तो हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। पानी क्या होता है इवेपोरेशन में, भाप बनकर उड़ जाता है। अक्सर जब हम मम्मा जो है हमारी किचन में पानी गर्म करती है, तो आप देखना बच्चों कि पानी गर्म करते हुए यदि हमने उसके ऊपर कोई प्लेट जो है प्लेट से कवर कर दिया है, तो जब पानी बॉयल होना शुरू होगा तो प्लेट के ऊपर पानी की बूंदे सी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी गर्म हुआ, गर्म होकर उसकी स्टीम बनी, ठीक है, स्टीम बन के वो जो है ऊपर जाके टकराई प्लेट से, और वो जो भाप जो है तो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है भाप, तो वो जो है बूंद का मतलब एक ड्रॉप बन जाती है, पानी की बूंद बन जाती है और वहीं पर टपकती भी रहती है। तो इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। चलिए अब है CG3। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्लेस वेयर लूनी रिवर बिगिंस एंड एंड्स। यहाँ पर बात करिए कि लूनी रिवर के बारे में। लूनी जो रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ उसका एंड होता है। यहाँ आंसर है अरावली स्टार्ट होती है, ये तो है बच्चों बिगिनिंग पॉइंट, ठीक है, जस्ट वेट, बिगिनिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट ये है एंड पॉइंट, ठीक। अरावली से शुरू होती है कच्छ, रन ऑफ कच्छ, यही आंसर है इसका बच्चों, क्योंकि हम लूनी रिवर के बारे में ऑलरेडी पहले ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज बेस्ट फॉर कीपिंग ग्रीन चिलीज फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपके पास ग्रीन चिली है और आपने उसको प्रिजर्व करके रखना है लंबे समय तक, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। देखो क्या होता है, ये आपने अपने घर में भी देखा होगा, है ना, कि हमारी मदर या ग्रैंड मदर क्या करती है, चिली का, ग्रीन चिली का पिकल बनाती है। वो क्या करती है कि यदि आपने देखा है तो वो डायरेक्ट हरी को, हरा जो ग्रीन चिली है उसको डायरेक्ट अचार के लिए डालना है तो हम डायरेक्ट डालते हैं। यदि हम क्या लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें उन जो है ग्रीन चिली को ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राइंग दैम इन द सन, कीपिंग दैम इन एन ओपन बास्केट, और स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन दैम एवरी डे, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत। पानी डाल देंगे तो थोड़े दिनों बाद उस पर जो है बैक्टीरिया लग जाएंगे ना, फंगस लग जाएगी और वे सड़ जाएंगी। लिविंग दैम अनकवर्ड, नहीं, ये तीनों गलत हो गए हैं। फर्स्ट आंसर सही है। हमने क्या करना है, उनको धूप में सुखाना है, इतना सुखाना है कि उनके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाए, और जो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा तो वो हम उनको फॉर अ लॉन्ग टाइम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो इनमें से जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बताना है कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, नॉट ट्रू, मतलब हमने यहाँ ऑप्शन में जो है गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट है ब्रशिंग टीथ रेगुलरली हेल्प्स कीप टीथ हेल्दी, ठीक है। तो यदि हम डेली क्या करेंगे, अपने टीथ को ब्रश करेंगे तो क्या होगा, हमारे टीथ जो है हेल्दी रहेंगे। रिंजिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग हेल्प्स मेंटेन ओरल हाइजीन, ये भी ठीक है कि हमने क्या करना है कि अपने दांत यदि या अपने मुंह से वो क्या करना है, हाँ, आफ्टर ईटिंग के बाद हमने क्या करना है, जैसे हम कई बार गार्गलिंग करते हैं, ठीक है, और कुल्ला करते हैं, ठीक है ना, तो वो करते हैं तो उससे हमारा जो माउथ है वो जो है ठीक रहता है। वो इससे क्या है, उसको भी एक चीज है, स्टेप ऑफ ओरल हाइजीन है वो भी। ईटिंग मोर स्वीट्स हेल्प्स प्रिवेंट कैविटीज, नहीं, यदि आप जो है आपके दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम है और आप जो है ज्यादा से ज्यादा शुगर खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपके टीथ को, ओरल हाइजीन और जो टीथ है उनको प्रॉब्लम देगा। तो ईटिंग मोर शुगर जो है इज नॉट द वे ऑफ ओरल हाइजीन। गॉट इट, सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, पहला, दूसरा और चौथा ये नहीं है। यदि आपको कैविटी होती है दांतों में तो आपको डेंटिस्ट से बातचीत करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत एक ही है। यदि आप जो है कैविटी हो रखी है दांतों में और आप ज्यादा मिठाई खाएंगे तो आपके दांतों में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड, मतलब कि एनिमल्स है जो लैंड पे रहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, और जो एनिमल जो है वाटर में रहते हैं उनके बारे में। देखो दो दो उदाहरण देने हैं, क्या उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल की, जो वाटर में रहने वाले एनिमल और लैंड पे रहने वाले।
लैंड पे रहने वाले तो बच्चों ढेर सारे आपको पता ही, डॉग, कैट, और हम बात करें अपने आसपास काऊ, ऑक्स, हॉर्स, ये सब है ना। पानी के अंदर आपने देखा है फिश है, ठीक। और हम बात करें टर्टल, कछुए भी रहते हैं, क्रैब, है ना, क्रैब रहते हैं। इसके अलावा बात की जाए, आपने व्हेल का नाम सुना होगा, एक डॉल्फिन सुना होगा, तो ये सब किसमें रहते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात की जाए, देखो जैसे फिश है, फिश की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस इनके जो है लंग्स नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, है ना, इनके होते हैं गिल्स, ठीक। ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स होते हैं लैंड पर रहने वाले, जो है इनके लंग्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है CG4 कैरेक्टर, देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में कि इन द पास्ट डैश हैड बिकम सो पॉपुलर एज अ स्पाइस दैट वास्को डी गामा क्रॉस ओशियंस टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। पिक्चर आप देख पा रहे हैं, पिक्चर दी गई है किसकी, ब्लैक पीपर, ठीक है, काली मिर्च है। हिंदी में बात करें तो काली मिर्च, काली मिर्च के कलेक्शन के लिए जो वास्को डी गामा था, पोर्तुगीज था बच्चों, ये जो है पुर्तगाल से इंडिया आया था, और ये क्या लेके गया था, काली मिर्च लेके गया था, और ये जो है स्पाइस बहुत पॉपुलर हुई थी, तो इसको हम कहेंगे ब्लैक पीपर। ये हो गया। नाउ आइडेंटिफाई द पिक्चर, गॉट इट। ये क्या है, देख पा रहे होंगे, ये है बच्चों हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, उसको हम माइक्रो बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है, हम उनको अपने ओपन या नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, गॉट इट। देखो यहाँ पर बच्चों हमारी बुक में से एक पिक्चर दी गई है, ये है हमारी गोदावरी रिवर, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है बच्चों, स्टार्ट जो है या बिगनिंग पॉइंट है जो इसका, वो है बिगनिंग पॉइंट दैट इज ब्रह्मगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट ऑफ त्र्यंबकेश्वर, और ये जगह है बच्चों महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां से गोदावरी एक छोटे से पतले से स्ट्रीम के रूप में निकलती है। उसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए, उसके बाद जो है महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया गया है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी दी गई है, एक है मंजीरा और एक ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, गॉट इट। और जो है इंद्रावती के बाद है एक है शबरी, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसके आसपास कुछ और भी कई चीजें बनी हुई है, जैसे ये है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जिसको श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो है ये दिया गया है, इसको हम पोलावरम डैम के नाम से भी जानते हैं। ये जो डैम है ये बना हुआ है बच्चों गोदावरी रिवर पर। और क्या है, इसी के पास में कवल टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, इसी नदी के किनारे। एंड पॉइंट पर, ये जो पॉइंट दिया गया है, एंड पॉइंट पर बच्चों बनी हुई है औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि गोदावरी रिवर पर बनी हुई सबसे फेमस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पेंच नेशनल पार्क, ये बच्चों MP में है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, ठीक। तो ओडिशा में डैम भी बना हुआ है, आपको पता ही होगा कि हीराकुंड डैम जो है वो ओडिशा में बना हुआ है, ठीक है, ओडिशा में। चलिए अब देखते हैं, हमने सारी बातें पढ़ ली है, ये बे ऑफ बंगाल है, कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉल्फिन, टर्टल और फिश हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोकोडाइल। और अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। नेम अ डैम एंड अ टाइगर रिजर्व अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, ओके। यहाँ ऊपर पिक्चर जो दी गई है उसमें से देख के हमने लिखना है क्या, क्या लिखना है, डैम का नाम। तो डैम का नाम बच्चे ये रहा, पोलावरम डैम, तो लिख देंगे हम पोलावरम डैम, गॉट इट। टाइगर रिजर्व की बात की गई है, तो टाइगर रिजर्व में हम लिखेंगे कवल टाइगर रिजर्व, हो गया ये क्वेश्चन। विच अदर स्मॉल रिवर ज्वाइन गोदावरी इन इट्स जर्नी, तो तीन नदियां इसको ज्वाइन करती हैं, जब गोदावरी स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती है तो रास्ते में उनको मिलती है सबसे पहले मंजीरा रिवर, ये दी गई है मंजीरा, मंजीरा रिवर, इंद्रावती रिवर, और लास्ट में मिलती है शबरी रिवर, तो ये हमने यहाँ पर लिखनी है। हम लिखेंगे मंजीरा, मंजीरा, शबरी
क्या है नदी का नाम? शबरी रिवर और जो है इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर, ये हो गया। नेम द फॉरेस्ट, नेम द फॉरेस्ट वेयर गोदावरी रिवर फ्रेश वाटर मीट एंड हर जर्नी एंड। ओके, तो ये बताना है कि जो फॉरेस्ट है वो है बच्चों ये वाला, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यहाँ जो है क्या होता है कि ये जो नदी है गोदावरी रिवर, ये लास्ट में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पर कोरिंगा, कोरिंगा। ठीक है, नेम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नहीं बच्चों, ये फॉरेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा। नेम, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यदि फॉरेस्ट भी पूछे ना बच्चों, फॉरेस्ट की भी बात मैं बता देता हूँ। ठीक, तो हम लिखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये इसका आंसर। यदि दोनों में से कोई भी आए, फॉरेस्ट पूछा जाए तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बच्चों, और सेंचुरी पूछे जाए तो वो हो जाएगी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी है, रीड सिंपल मैप ऑफ सिटी। ठीक है, क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन। मार्क द स्टेट ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड कलर दैट। ठीक है जी, कलर करेंगे। फर्स्ट है द स्टेट विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है बच्चों कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा नमक किस राज्य में बनता है। तो हमें पता है बच्चों, द स्टेट वेयर, हम कह सकते हैं विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, दैट इज गुजरात। तो हम यहाँ पर गुजरात को मार्क करेंगे मैप पर। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, द स्टेट वेयर हीराकुंड डैम इज लोकेटेड एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। देखो, हीराकुंड की बात हमने अभी जस्ट वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, तो दैट इज ओडिशा, ओडिशा में है हीराकुंड डैम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट वेयर माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड है बच्चों इन असम। और यदि नदी पूछता तो हम लिखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। द स्टेट वेयर वुलर लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक कहाँ पर है, तो दैट इज इन J&K। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर की जो वुलर लेक है वो बच्चों बड़ी ही वर्ल्ड वाइड बड़ी फेमस है। ठीक है ना, वुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट वेयर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ओके, जो इन द वर्ल्ड जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है क्या है, केबुल लामजाओ, वो किस स्टेट में है, तो दैट इज इन मणिपुर। ये है बच्चों मणिपुर, इसका आंसर होगा मणिपुर। देखो, ये तो है बच्चों आसाम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर। ठीक है, ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय। मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये हमने बात कर लिया है, मणिपुर, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। दिस वन इज सिक्किम, सिक्किम एंड दिस वन इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये कई सारे स्टेट हो गए। अब बाकी की बात करते हैं। ये लेह एंड लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये यूपी, दिस वन इज बिहार, गॉट इट, ये झारखंड, JH, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और द हार्ट ऑफ इंडिया दैट इज MP, ये हमारा दिल्ली है, ये HR हरियाणा, PB पंजाब, ये RAJ राजस्थान, ये महाराष्ट्र MH, इसके बाद ये TL तेलंगाना, देन आफ्टर दिस वन इज गोवा, एंड बात करें इसकी, ये AP आंध्र प्रदेश, दिस वन इज कर्नाटका। ठीक है, एंड दिस वन इज केरला, एंड दिस वन इज TN तमिलनाडु। तो ये सारे बच्चों हमने स्टेट जो है नाम लिख दिए हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट से संबंधित, तो आप जो है
इस मैप को बड़े अच्छे से समझ ले, पकड़ ले, जो भी क्वेश्चन हमारे इन 3 चैप्टर में दिए गए हैं उनको, सो दैट कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये खत्म हो गया बच्चों पेपर। दिस इज ऑल अबाउट क्लास 5th वाओ पेपर, पेपर PT1 का है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना है और जो है अपने दोस्तों को भी कहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी आगे शेयर करें, सो दैट कि आपकी तरह से बाकी बच्चे भी इस पेपर का बेनिफिट ले सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ बच्चों की, प्ले लिस्ट में इस साल के सैंपल पेपर 2026 के हमने हिंदी, इंग्लिश और वाओ के पेपर हमने डाल दिए हैं। जल्द ही आपको मैथ का पेपर भी अवेलेबल मिलेगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।